मुहूर्त में पूजा पाठ करना चाहिए, स्नान करके और आसन लगा के सिद्धि करके पूरा मुँह होके सुबह के टाइम जाप ताप और ये अगर करते हैं तो बहुत बड़ा लाभ होता है। मुहूर्त में सूर्य देव को जल अर्पण करें और दीपक दिखाएं तो बड़ा शुभ होता है। शाम के टाइम अगर सूर्य देवता को हम दीपक और जल ग्रहण करते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि उगे हुए सूरज को तो सभी करते हैं, डूबे हुए सूरज को कोई कोई प्रणाम करता है। इसलिए जिसको कोई नहीं करता है अगर उसको आप करते हो तो आपका जीवन धन कल्याण होता है। जैसे कहते हैं कि एक बेटे के अगर 4 पुत्र हों तो चारों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, स्वभाव का फ़र्क होता है, चलने का फ़र्क होता है, रहन सहन का होता है, खाने पीने का होता है उनका। उसी तरीके हमारे संसार में बहुत लोग हैं, सब हर प्रकार के हैं। अगर हम सबको चाहें एक जैसे कर लें तो ऐसा नहीं होता है। लोग कहते हैं अगर कोई भूखा आ जाए आपके घर पे, अगर भोग नहीं लगा है तो भूखे को अगर आपने भोग खिला दिया तो बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा, क्योंकि अगर वो आपने उसको लौटा दिया और भोजन नहीं दिया तो ना जाने उसके आत्मा प्राण शरीर से निकल जाए तो ये बहुत बड़ा पाप होता है। अगर आपके द्वार पे आया है, अगर वो पानी मांग रहा है तो अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, अगर आपने पानी नहीं पिलाया, अगर उसके प्राण छूट जाते हैं तो अनजाने में ना जाने कितने पाप हो जाते हैं। इसलिए सारा काम छोड़ के प्यासे को पानी पिला दो और भूखे को भोजन करा दो। अगर उसके शरीर पर वस्त्र नहीं है तो उसको वस्त्र दान कर दीजिए। इससे बड़ा धर्म का काम कोई नहीं है। कहते हैं अगर मछली को प्रभु जी जल दर्शन देते तो मछली सारा जीवन जल में ही रहती है। कहते हैं अगर प्रभु रीछ को दर्शन देते तो रीछ कभी बाल नहीं कटवाता, प्रभु रीछ को पहले दर्शन दे देते हैं। हमारे भारत में न जाने कितने संत लोग डेली उपवास रहते हैं, अगर उपवास वालों को प्रभु जी दर्शन दे देते तो ना जाने कितने लोग को दर्शन दे देते। ऐसा नहीं है, प्रभु जी तो प्यार के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। अगर श्रद्धा से प्रभु जी को राम नाम का जाप करते रहिए और काम करते रहिए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों, दिखावटी काम कुछ मत करना, जो भी काम करना सच्चे मन